Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So वे वीडियो डेडिकेटेड है क्लास 11th में जो अभी अभी बच्चे आए हैं और अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट वो करना चाहते हैं, तो हियर यू गो. सो बॉस, अगर मैं शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये सारा नोट्स जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अवेलेबल भी करवा रहा हूँ. कहाँ अवेलेबल करवा रहा हूँ? डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा चुका हूं. मैं सारे अकाउंट्स के चैप्टर को इस बार वन शॉट में खत्म करूंगा, चाहे जितना ही बड़ा चैप्टर क्यों ना हो. तो अभी तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स बड़े छोटे छोटे हैं, तो आज ये वीडियो भी आपको 10-12-15 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है फॉर क्लास 11th. अगर आप हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं, हर दिन पढ़ना चाहते हैं, तो टाइटन्स इज द कोर्स फॉर यू. उसकी फीस मात्र 10,000 रुपीज है और इन 10,000 रुपीज के अंदर मैं पूरे साल आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी टाइमिंग होती है 4 PM टू 6 PM मंडे टू फ्राइडे. अगर आपको लगता है तो आप फटाफट से आके एनरोल कर सकते हैं. कैसे एनरोल करें? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर लें. नंबर है 8112601234. तो चलो भाई, बिफोर आई बिगिन देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या. भाई देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन का ये चैप्टर है. पिछले कई साल से अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत चेंज होता हुआ आ रहा है. अकाउंटिंग इक्वेशन में हम करते क्या थे? पहले ये एक न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर हुआ करता था. अब इस चैप्टर से न्यूमेरिकल सारे हटाकर सिर्फ इसको थ्योरी ही सिलेबस में रखा गया है. अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक सी इक्वेशन है. ये कहती है कि जो हमारे असेट्स होते हैं वो बराबर होने चाहिए लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल पे. इसी के ऊपर पूरी अकाउंटिंग डिपेंडेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन खुद डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है. अब इसकी थ्योरी में इसकी मीनिंग क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द असेट्स ऑफ अ फर्म आर इक्वल टू द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स. कोई भी तुमसे पूछेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बच्चा पार्टी, तो क्या बताओगे? एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. हो सकता है इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे दिया जाए. अब आप देखो, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिख सकते हो. तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? असेट्स माइनस कैपिटल. कैपिटल क्या हो जाएगा? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. ये तो पूरी इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं ना भाई. सिंपल सी बात है. अब जरा देखते हैं कि यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है. यार, अकाउंटिंग इक्वेशन के फायदे क्या हैं बेसिकली, ये देख लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर. पहला फायदा है बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. कहने की बात क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताता है कि हर एक ट्रांजैक्शन को हमें 2 बार रिकॉर्ड करना है. एक बार हमें डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है और एक बार हमें क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है विद द सेम अमाउंट. इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. यहां पे लिखकर भी मैंने दिखाया है. इट मींस एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स. वन इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड. इसलिए चीजें बराबर रहेंगी. जैसे मान लेते हैं मैं गया और बाजार से मैंने ये मोबाइल फोन खरीद लिया. ये मोबाइल फोन जब मैंने खरीदा तो मोबाइल फोन मेरे पास आया लेट्स से 1 लाख रुपए का, और 1 लाख मेरे पास से चला गया. तो इक्वेशन बराबर होनी चाहिए. हर एक ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग होती है वो मिनिमम 2 बार होती है. अब आते हैं अगला, बेसिस फॉर बैलेंस शीट. जो बैलेंस शीट हमारे अकाउंट्स में बनाई जाती है और जो बैलेंस शीट टैली करती है, बराबर आती है, इसके टोटल मैच करते हैं. वो मैच भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है. इट इज बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट्स आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है ना. बैलेंस शीट हम जब बनाते हैं ना बेटा, तो एक साइड असेट्स होती है, एक साइड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है. ठीक है. हालांकि अभी आएंगे आगे चैप्टर जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको और डिटेल में जानेंगे. बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है. फिर क्या है? इंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क. भाई क्या होता है ना, अकाउंटिंग हम करते क्यों है? ताकि हमको ये पता चलता रहे कि कोई फ्रॉड ना हो, कुछ मैनिपुलेशंस वगैरह ना हो. और मैनिपुलेशंस को कंट्रोल करने का या पकड़ने का तरीका यही होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करो, मतलब 2 जगह रिकॉर्ड करो, और उससे चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी. तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें हेल्प करता है कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे. अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट.
ठीक है ना। अभी डुअल एस्पेक्ट मतलब एक डेबिट और एक क्रेडिट जगह रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हेंस एक्यूरेसी कैन बी इजीली चेक। अगर कहीं भी कुछ मैनिपुलेशन है तो अगर वो एक अकाउंट से नहीं पकड़ा जाएगा तो वो दूसरे अकाउंट से पकड़ लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं ये बेटा अकाउंट क्या होता है। सुना तो होगा तुमने, शुभम सर का अकाउंट, सैलरी अकाउंट, राष्ट्रपति का अकाउंट, बैंक अकाउंट, असेट अकाउंट। ये अकाउंट क्या होता है आज इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। एक बंदे का या एक आइटम के सारे ट्रांजैक्शन जिस जगह पर रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं। इट इज इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल asset, liability, expense or income. The place where such record is maintained is termed as account. और ये अकाउंट बनता कैसे मैं तुमको दिखा भी देता हूं। चलो, अगर तुमसे कल को कोई पूछ ले कि अकाउंट दिखता कैसे, बेटा अभी अभी तुम लोग क्लास 11th में आए हो और अब पूरी जिंदगी ही तुमको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनता कैसे है मैं आपको दिखा देता हूं भाई। मान लेते हैं मैं एक अकाउंट बना रहा हूं, ये हो गया अकाउंट, ठीक है ना बेटा। इस अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है उसको बोलते हैं हम लोग डेबिट साइड, डी आर डॉक्टर नहीं है यहां पर, डी आर डेबिट है। और जो राइट साइड होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है ना। इस तरह से अकाउंट दिखता है। यहां पर हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, मतलब जो भी आइटम का डिस्क्रिप्शन है वो यहां लिखा जाएगा, उसका अमाउंट यहां लिखा जाएगा। इस तरह से अकाउंट बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है सब लोग को अकाउंट क्या होता है? इसको हम लोग टी शेप्ड अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। एक अकाउंट में एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर आते हैं। भाई देखो, दो तरह के रूल्स हैं, एक तो अमेरिकन अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। अमेरिकन अप्रोच जो है हमारे वो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है और ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो चलो भैया अमेरिकन अप्रोच को खत्म करते हैं फटाफट से। ये डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है एज पर अमेरिकन अप्रोच, या इसको मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है, आओ देखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट। अब अमेरिकन अप्रोच ने 5 तरह के अकाउंट के नेचर बताए। उसने बताया एक अकाउंट होता है असेट, एक होता है लाइबिलिटी, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंस, और उसके साथ साथ एक अकाउंट इन्होंने और बताया जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। अब इसने कहा क्या, इस पर्टिकुलर चीज ने, अमेरिकन अप्रोच ने कहा क्या? अमेरिकन अप्रोच ने बोला जब भी असेट्स में इंक्रीज आएगा, जब भी असेट्स बढ़ेंगे, असेट्स क्या होते हैं मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको, ठीक है ना। जब भी असेट्स बढ़ेंगे हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। सिमिलरली जब भी असेट्स कम होंगे इसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो इट इज डेबिटेड, और जब भी एसेट्स कम होंगे तब वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बताया असेट अकाउंट के लिए। मैंने लिखकर भी दे दिया, इसलिए नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये डाउनलोड कर लेना सब बच्चा, ठीक है। लाइबिलिटीज के लिए क्या बोला? जब भी लाइबिलिटी कम होती है उसको डेबिट किया जाता है, डेबिट साइड पर लिखा जाता है, और जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी उसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। यह अमेरिकन अप्रोच ने बताया बेटा। फिर तीसरी बात क्या बोली गई? जब भी कैपिटल कम होती है तो उसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तब उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये रूल्स है। फिर इनकम के बारे में बात आई, जब भी इनकम कम होगी वो डेबिट साइड पर आएगा, और जब भी इनकम बढ़ेगी वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। सब बच्चों को समझ में आ रही है ना बात? ये सिंपल सिंपल। और लॉस के लिए क्या बताया? जब भी लॉस बढ़ेगा वो हमेशा डेबिट किया जाएगा, लॉस बोलो एक्सपेंस बोलो, और सिमिलरली जब भी लॉस और एक्सपेंस कम होंगे तो उन्हें क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। क्या ये तुमको बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? बस इतना सा ही बात है इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो तुम्हें दिमाग में रखनी है। तो 5 टेक अवे पॉइंट्स क्या हुआ? असेट्स बढ़ेंगे डेबिट, असेट्स कम होंगे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटीज अगर कम हो रही हैं तो डेबिट, लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो क्रेडिट, कैपिटल अगर कम हो रही है तो क्रेडिट, कैपिटल अगर बढ़ रही है तो डेबिट साइड पर, सॉरी कैपिटल अगर कम हो रही है तो उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पर, और कैपिटल बढ़ रही है तो हम उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट साइड, एक्सपेंसेस कम होते हैं तो क्रेडिट, इनकम अगर कम होती है तो डेबिट, और इनकम अगर बढ़ती है तो उसे डेबिट साइड पर लिखा जाता है। अब इस वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको क्वेश्चंस छोड़ रहा हूं जो एज अ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जो मैंने यहां पर लिस्ट डाउन कर दिए। जब आप ये डाउनलोड करिएगा आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व
कर सकते हो। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस स्मॉल चैप्टर। तो आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप जरूर सॉल्व करिएगा, इसीलिए ये नोट्स जरूर से जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए। इट इज द इजीएस्ट चैप्टर। अब जल्दी से आपको अगला चैप्टर का भी वीडियो मिलने वाला है, दैट इज चैप्टर नंबर 3। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।